बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साहिद है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, NA 240 के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 3 बुनियादों के ऊपर उनके नतीजे को तब्दील किया है। तीनों बुनियादों का जो है वो एक एक सबूत और एक एक जो है वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा और किस तरह जो है वो साजिश करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस नतीजे को तब्दील किया गया और किस तरह जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो है वो सिस्टम बंद हुआ। ये सारी तफसील आपके साथ इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या कुछ होता रहा है। आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लें और फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें। हम बड़ी मेहनत के साथ जो है वो आप तक ये मालूमात पहुँचाते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। सबसे पहले नंबर पर एक बात याद रखिएगा कि जब अप्रैल 2021 के अंदर साद रिजवी साहब को अरेस्ट किया गया था तो उस वक़्त फैटफ का मामला चल रहा था। तो फैटफ की जानिब से ये कहा गया था, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और अब जो कहा गया है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फैटफ की जानिब से ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों के ऊपर पाबंदियाँ आयद की जाएँ। तहरीक लब्बैक के ऊपर जो है वो पाबंदी भी बैरूनी साजिश थी और बैरूनी ताकतों के प्रेशर के ऊपर और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट के अंदर करने के लिए तहरीक लब्बैक को जो है वो पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन जब पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने उस टाइम देखा कि अब मामलात नहीं सुलझ रहे, तो उन्होंने जब ये निकालने का फैसला किया तो फैटफ ने कहा कि अगर आप इसको नहीं निकालते, हम आज ही आपका नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट के अंदर कर देते हैं। लेकिन इन्होंने ये स्टेप उठाया, तहरीक लब्बैक से पाबंदी को ख़त्म किया। लेकिन अब जो है वो फ्रांस के अंदर, क्योंकि फैटफ का जो मरकज़ी दफ्तर है वो फ्रांस के अंदर है, या FATF का, तो फ्रांस की जानिब से ये कहा गया कि अगर TLP का कोई आदमी असम्बली के अंदर आ जाता है वो तो हमारे खिलाफ करारदाद लेकर आएगा, और अगर आप इसको जो है वो हरा देते हैं या इसका जो नतीजा तब्दील कर देते हैं तो हम आपका जो नाम है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट के अंदर कर देंगे। तो फिर वही हुआ कि गुलाम हुकूमत को जब हुक्म आया, इंपोर्ट हुकूमत को जब हुक्म आया, तो उन्होंने अपना आंखें बंद करके जो है उनकी बात को मान लिया और उन्होंने जो है वो TLP के नतीजे को तब्दील कर दिया। पहली जो है वो वजह ये थी, और ये मैं बड़े जो है वो सबूत की बुनियाद पर बात बता रहा हूँ, कोई हवाई बात नहीं आपको बता रहा, आप अपनी स्क्रीन पर भी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। दूसरी जो अहम वजह ये थी कि अगर क्योंकि हुकूमत जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है वो एक वोट की अक्सरियत के साथ है, अगर क्योंकि MQM है इत्तेहादी हुकूमत की, अगर इनका जो है वो एक वोट उनको ना पड़ता तो हुकूमत के वोट हो जाने थे कम, और TLP का जब उम्मीदवार असम्बली के अंदर जाना था तो TLP ने किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना था, उन्होंने ओपोजिशन बेंचों पर बैठना था। तो क्या होना था कि सदर ने ये हुक्म देना था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा अदम एतमाद का वोट लें। जब अदम एतमाद का वोट लेना था तो नंबर पूरे नहीं होने थे, जब नंबर पूरे नहीं होने थे तो हुकूमत गिर जानी थी। ये दो वजूहात की बुनियाद पर, पहला कि फ्रांस ने कहा कि अगर आप इसके नतीजे को तब्दील कर देते हैं तो हम आपका जो नाम है वो फैटफ की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट के अंदर कर देंगे, जो कि कर दिया गया है और आइंदा चंद दिनों के अंदर उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। और दूसरी वजह यह थी कि इन्होंने अपनी हुकूमत को बचाना था। ये जो दो वजूहात हैं, इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो TLP की जीती हुई नशिस्त को जो है वो उनसे छीनी गई है। और ये भी याद रखिएगा कि जहां पर इलेक्शन कमीशन का सिस्टम बंद हुआ आके, उन हलकों से रिजल्ट आ रहे थे जिन हलकों के अंदर इंसारी बरादरी का वोट था, और इंसारी बरादरी का कम अज़ कम वोट जो तब्दील किया गया, जो आखिरी 10 हलकों का वोट था वो कम अज़ कम 4 से 5 हज़ार वोट था, और उस वोट को उठाकर इन्होंने जलाया है और उसको जो है आग लगाई है और TLP के वोट को इस तरह तब्दील किया। ऊपर से TLP ने जब रिकाउंटिंग की जो है एप्लीकेशन दी है उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। हर जमात के पास ही आईनी कानूनी हक होता है कि वो रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। NA 249 के अंदर तो इन्होंने दोबारा गिनती करवाई थी, लेकिन इधर इनको क्या उसको कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को मौत पड़ गई थी। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी मनमानियों पर उतरा हुआ है कि वो अगर आपने इसी तरह उनको सीट देनी
नहीं थी तो फिर कौम के टैक्स के पैसे क्यों ज़ाया किए? तो आप पहले ही प्लेट के अंदर रख के सीट दे देते एमक्यूएम को, जी जाएं आप हुकूमत के साथ बैठें और आपकी हुकूमत चले। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है ना, ये वाज़े तौर पर जो है वो इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं और एक अवाम की मुंतखब जो एमएनए है उसके जो रिजल्ट को तब्दील किया गया है। तो ये जो है वो वक़्त तो गुज़र जाएगा, वक़्त की ये ख़ासियत होती है कि ये गुज़र जाता है, लेकिन ये जो लम्हे हैं, ये जो जुमले हैं, ये जो बातें हैं, ये तारीख़ के अंदर लिखी जाएँगी कि किस तरह एक मुतनाज़ा शख्स को इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और किस तरह जो है वो कराची के इलेक्शन को तब्दील किया गया। हम हमेशा ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, जहाँ पर जो गलत करेगा हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है कि कोई हमारे चैनल को रिपोर्ट करे, कोई हमारे ट्विटर अकाउंट या फेसबुक, मेरे ऑलरेडी जो है 2 यूट्यूब के चैनल सस्पेंड हो चुके हैं। इसी बुनियाद के ऊपर भी आप टीएलपी की सपोर्ट क्यों करते हैं? फेसबुक के ऊपर मेरी आईडीज़ ब्लॉक कर दी जाती। अब ये मैं वीडियो लगाऊंगा, वीडियो के ऊपर जो है वायलेशन की बुनियाद के ऊपर जो है मेरी पोस्ट को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हम हर मैदान के अंदर हक को वाज़े रखेंगे, जहां पर जो गलत होगा उसको बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।